और आइए अब बात करते हैं कोरोना मामलों की। अनलॉक होने जा रही है राजधानी। देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। 24 घंटों में कोरोना के 1,14,000 मामले सामने आए हैं संक्रमण के। वहीं 61 दिनों के बाद भी सबसे कम केस हैं ये। 10 दिनों में 9 लाख एक्टिव केसेस कम हुए हैं और 24 घंटों में 1,89,000 लोग कोरोना संक्रमण के बाद ठीक भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो आंकड़े सामने आए, ये 61 दिनों के बाद में सबसे कम केसेस थे। सबसे कम केसेस। ये कहा जाए कि अब हम एक बार फिर से दोबारा एक सामान्य जीवन की तरफ जा रहे हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है, खतरा टला नहीं है। और अब सोमवार से महाराष्ट्र और दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है अलग अलग चरणों के साथ में। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। दिल्ली का हाल बताएंगे मोहित बख्शी, तो ज्योत्सना से हम महाराष्ट्र का हाल जानेंगे। सबसे पहले मैं मोहित आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि अब ये कहा जाए कि कल से बहुत सी चीजें बदलने जा रही हैं। किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अभी एक खतरा ये भी है कि अब जो प्रवासी मजदूर जो अपने घरों की तरफ गए थे वो एक बार फिर से दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन बाकी है। कल से जब सारी चीजें सामान्य होंगी तो क्या खतरा भी बढ़ता चला जाएगा? देखिए, जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी कमर कस ली है इसके लिए, क्योंकि जो चाहे सिविल डिफेंस हो चाहे डीएम ऑफिस हो, तमाम लोग अब मुस्तैद ज़्यादा नजर आएंगे आपको, क्योंकि जो जिस तरीके से दूसरी लहर देखी है, कोई कोताही बरतने के मूड में अभी तो प्रशासन नजर नहीं आ रहा। हालांकि ग्राउंड पर क्या होगा ये देखना बहुत अहम है। टीम्स बनाई जा रही हैं जो कि इंस्पेक्शन करेंगी, खुद अवेयर किया जा रहा है आरडब्ल्यूएस को भी, साथ साथ जो मार्केट एसोसिएशन हैं उनको भी। लेकिन कल से क्या क्या खुल जाएगा? बाजार खुल जाएंगे जो कि 10 से 8 खुलेंगे, लेकिन सावधानी बरतनी होगी, वो ये सबसे अहम है। इसके अलावा मेट्रो खुलेगी और मेट्रो में भी सावधानी बरतनी होगी। सिर्फ 50% लोग ही जो है वो जा सकेंगे, यानी कि आपको अगर कतार भी लगती है मेट्रो के बाहर तो फिर आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा, बाजारों में डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ये सब अहम चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम ये बात ये है कि जो पब्लिक है उसको खुद भी धैर्य बरतना होगा, क्योंकि बाजार खुल रहे हैं, मार्केट्स खुल जाएंगी पूरी तरीके से। और हालांकि ऑड इवन का फॉर्मूला जो है मार्केट्स में भी अपनाया गया है, लेकिन यह भी सोचना होगा कि सबसे ज्यादा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो अपनाना होगा। अगर नहीं अपनाया गया तो फिर तीसरी लहर को रोक पाना भी मुश्किल हो जाएगा। नैना, बिल्कुल। और दिल्ली में तो ये भी सख्त कर दिया गया है कि अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अगर पालन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते हैं, तो चालान की कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। इसको लेकर भी प्रशासन ने कमर कस रखी है, बड़ी तैयारी है। लेकिन ज्योत्सना, कल से जब महाराष्ट्र अनलॉक होगा तो महाराष्ट्र में क्या तस्वीर बदली हुई नजर आएगी? कितनी तैयारी महाराष्ट्र की तरफ से की गई है? देखिए, महाराष्ट्र में 5 लेवल बना दिए गए हैं अनलॉक की तरफ बढ़ने के लिए। मिशन बिगिन अगेन ये नाम दिया गया है, और जिसके तहत महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे थाने, पुणे, अकोला जैसे बड़े शहर जो है वहाँ वो ये शहर जो है वो लेवल 3 में है। इसका मतलब जहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव रेट जो होगा वो 5 से 10% से ज़्यादा होगा, और बेड की क्षमता जो है वो 40% से भी ज़्यादा रहेगी, ऑक्यूपाई रहेगी, भरी हुई रहेगी। वहाँ पर नियम सख्त किए जाएंगे। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में जो है वो धीरे धीरे अनलॉक की तरफ कदम बढ़ा रही है महाराष्ट्र, लेकिन इसके साथ ही जो कोरोना को लेकर दिशा निर्देश बनाए गए हैं कि जैसे कि मार्केट जो है वो मुंबई जो बड़े शहर है वहाँ के मार्केट जो है वो सुबह 7 से शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे, और जो रेड जोन एरिया डिक्लेयर किए हैं वहाँ पर मार्केट जो है वो नहीं खुलेंगे, जबकि वहाँ पर सिर्फ अत्यावश्यक सेवा जो है वो शुरू रहेंगी। वर्क फ्रॉम होम पर ज़्यादा जोर दिया गया है, साथ ही साथ जो बेवजह घूमेंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि धीरे धीरे अगर मतलब कोरोना की संख्या जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे राहत जो है वो ज्यादा दी जाएगी। मुंबई पुलिस तैनात रहेगी, महाराष्ट्र पुलिस तैनात रहेगी, जो तैयारी कर रखी है, चाहे वो दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो। लेकिन अब लोगों की भूमिका, लोगों का सचेत होना, उनकी सावधानी बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप दोनों का जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब कल से दिल्ली और महाराष्ट्र एक बार फिर से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब मामले कम जरूर हुए हैं लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ, ये याद रखना होगा।